Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। When a person writes a letter, we know a lot about that person. जब एक व्यक्ति पत्र लिखता है तो हम बहुत सी बातों को जान पाते हैं। We know about his relationship, his understanding. हम उसके संबंध को जान पाते हैं, उसके समझ को जान पाते हैं We get to know about his knowledge. और हम उसके ज्ञान के बारे में भी जान पाते हैं We know about his integrity. और उसके सही रीति से जो चाल चलन है उस बातों को भी हम समझ पाते हैं। Same is with Paul also. और उसी प्रकार है पौलुस के साथ भी। Today we are going to meditate on Romans chapter 15 verse 14 to 33. और आज हम रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 14 से 33 तक पढ़ने वाले हैं। We will see how much we can cover. हम देखेंगे कि कितना हम पूरा कर पाएंगे। But the main focus of today's meditation will be a character study of Paul. और खास रूप से आज जो हम सीखने वाले हैं वो पौलुस के स्वभाव के बारे में हम सीखेंगे। Paul encountered Jesus Christ, we all know that. और पौलुस ने यीशु मसीह का सामना किया है, इस बात को हम सब जानते हैं। That encounter made him understand his relationship with God. और उस सामना के बाद वो समझ पाया यीशु मसीह के साथ जो संबंध है। That created a burden in him. और उसमें वो एक बोझ उत्पन्न किया। And that burden made him travel to many places. और उस बोझ की वजह से वो कई जगहों में यात्रा किया। He was willing to bear persecutions and pain. और वो इच्छा रखने लगा उन दर्दों को सहने और उन सताव को सहने में। And he was bold in his words. और वो अपने शब्दों में बिल्कुल हिम्मत के साथ कहा करते थे। He was not a pleaser of person. वो व्यक्तियों को खुश करने या प्रसन्न करने की कोशिश कभी नहीं करते थे। For him an yes was yes and no was no. उसके लिए जो भी हाँ है वो हाँ होती है और जो ना है वो ना होती थी। And that is what we read about it here. और वही बात को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। And in verse 15 he says that, but on some points I have written to you very boldly by way of reminder, because of the grace given to me by God. रोमियो की पत्री 15 का 15, तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बात बहुत साहस करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। The grace that he experienced from God जो अनुग्रह उसने परमेश्वर से अनुभव किया, made him understand what is right and wrong. उसको समझ दिया गलत और सही जानने का। And whenever he finds out anything wrong, he used to tell boldly. और जब कभी भी वो कोई गलत बात को देखते थे तो वो हिम्मत के साथ उसे कह बैठते थे। And secondly, और दूसरी बात, his encounter with Christ, और उनकी सामना जो यीशु मसीह के साथ हुई थी, he understood that he is a servant of Jesus Christ. उसके द्वारा वो समझ पाए कि वो यीशु मसीह के एक सेवक हैं। He did not end there. और वहाँ पर उन्होंने वो खत्म नहीं किया। He understood that his service is a priestly service. और वो समझ पाए कि वो उसकी जो सेवा है वो परमेश्वर के लिए एक सेवकाई क्या है। And he understood that the word of God is a gospel. और वो ये भी समझ पाए कि परमेश्वर का वचन जो है वो सुसमाचार है। And he understood that because it is a priestly service, he has to take offerings to God. और क्योंकि ये याजक जैसा सेवा है, इसलिए वो जो सेवा है उसे परमेश्वर तक ले जाना था। And he has to give God offerings. और उसे परमेश्वर को दान देना था। And that offerings were souls. और वो दान था आत्माओं का दान। And that was acceptable by God. और वो परमेश्वर के द्वारा स्वीकारा भी गया। Sanctified by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रीकरण किया गया। And fourthly, और चौथी बात, he was very proud of his relationship and his ministry of Jesus Christ. वो अपने सेवकाई और जो यीशु मसीह के साथ जो संबंध था उनका, उसमें वो बहुत ही गर्व करते थे। And he had a personal encounter with Jesus Christ which made him say that Christ has redeemed me from a lot of problems. और उनके व्यक्तिगत संबंध जो यीशु मसीह के साथ था, उन्हें ये कहने के लिए हिम्मत दिया कि मैं इस सुसमाचार के लिए हूँ। And in verse we read about in 2 Timothy 3:11. और इस बात को हम दूसरे तिमोथी 3 अध्याय उसका 11वें वाक्य में इस प्रकार पढ़ते हैं। He says like this, वो इस प्रकार कहते हैं, my persecutions and sufferings that happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra, which persecutions I endured, yet from all the Lord rescued me.
और ऐसे दुखों में भी जो अंतिकिया और इकुनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, Yes. और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, Yes. परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। He is not talking about blessings. वो यहाँ पर आशीष की बात खाली नहीं कर रहे हैं, He is not talking about healings. वो वहाँ पर चंगाई की बात खाली नहीं कर रहे He is हैं, talking about persecutions and sufferings. वो यहाँ पर दुख और सताव के बारे में कहते हैं। He is saying that Jesus Christ saved him from all that. और वो इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इन सभी बातों से छुड़ा लिया है। So we understand that Jesus Christ will take you through the sufferings. और हमें ये बात समझना है कि यीशु मसीह हमें भी उन दर्दों से लेकर जाएंगे। Sometimes we pray that Lord remove these sufferings. कई बार हम ऐसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे इन दर्दों को हटा दे, But Christ would like to take you through those sufferings लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उन दर्दों से गुजर जाएं without even being affected. और बिना उससे असर हुए। He understood that this is the power of God. और वो ये पौलुस इस बात को समझ जाते हैं कि ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। And when we grow up in life, और जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते we हैं, ask our children, what is your ambition? हम कई बार हम अपने बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हारी इच्छा या लक्ष्य क्या है। But after encountering Jesus Christ, Paul had an ambition. लेकिन पौलुस जब यीशु मसीह से सामना करते तो उनकी जो अभिलाषा है वो इस प्रकार थी। He says, I want to preach the gospel. वो इस प्रकार कहते हैं कि मैं ये अभिलाषा करता हूँ कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करूँ। He wanted to preach the gospel in places where he was not heard. वो ऐसे जगहों पर सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं जहाँ किसी ने कभी इस सुसमाचार को सुना ही ना हो। And he did it very religiously. और उसने बहुत ही धार्मिकता के साथ इन बातों को किया। And therefore, और इसलिए the verses written on verse 21 was fulfilled in his life. और इसलिए रोमियो के पत्री 15 अध्याय उसका 21वें वाक्य में जो लिखा है वो उसके जीवन में पूरा हुआ। The verse is like this. और वह वचन इस प्रकार है, Those who have never been told of him will see, and those who have never heard will understand. जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। This is the fulfillment of a prophecy in the life of Paul. और ये एक पौलुस के जीवन में जो भविष्यवाणी थी उसकी पूर्तिकरण हुई। For whoever has encountered Christ, this should be the fulfillment. और जिसने भी यीशु मसीह से सामना किया है इस प्रकार का पूर्तिकरण होना चाहिए। And finally, और अंत में Paul also surrendered his personal ambitions. और पौलुस अपने खुद की अभिलाषाओं को वहाँ पर समर्पित कर देता He है। says that I wanted to meet the Roman church, मैं चाहता था कि रोमियो की कलीसिया के लोगों से मिलूं, but I was stopped. लेकिन मैं रुक गया। You know why? आप जानते हैं क्यों? The ministry was so vast. क्योंकि उस जो सेवकाई थी बहुत ही फैली हुई थी। And now he says in verse 23, और 23वें वाक्य में वो इस प्रकार कहते हैं, there is no more place where he has not spread the gospel. वो इस प्रकार कहते हैं कि अब ऐसा कोई जगह बचा नहीं है जहां उन्होंने अपने सुसमाचार को नहीं पहुंचाया। And so he wants to come and meet the people of Rome now. और इसलिए अब वो अपने रोम के लोगों से मिलने के लिए आने का आग्रह करते हैं। What is my ambition? क्या लक्ष्य या इच्छा है? My dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, once you encounter Jesus Christ, जब एक बार आप यीशु मसीह से सामना कर लेते हो, you will understand that God has created you with a purpose. आप समझ जाते हो कि परमेश्वर ने आपकी सृष्टि एक योजना के साथ की है। And he gives you a ministry. और वो आपको एक सेवकाई देते हैं। He will rescue from problems. वो आपको उन परेशानियों से छुड़ा ले आते हैं। He will take you through persecutions. आपको उन सताओं के बीच से भी लेकर जा सकते हैं। You will be privileged to take care of the ministry of Jesus Christ. और आपको सौभाग्य दिया जाएगा यीशु मसीह की सेवकाई को करने का। And you will understand that he alone is God. और वो आपको समझ देगा कि वही एकमात्र परमेश्वर है। And you will understand that it is a priestly sacrifice. और आपको ये समझ देगा कि ये एक याजक की बलिदान है। Then तब Isaiah 52:15 will be a fulfillment in your life. तो फिर यशायाह
52 उसका 15 इसका पूर्तिकरण है। The same verse is written in Romans 15:21. और यही वाक्य को रोमियो के पत्र 15 उसका 21 में भी लिखा गया है। Those who have never been told of him will see, those who have never heard of him will understand. जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। And this will become a blessing in your life. और ये आपके जीवन में एक आशीष का कारण बन जाएगा। May God of peace be with you all. Amen. और परमेश्वर जो शांति का दाता है वो आपके संग रहे। आमीन। Do you want this relationship? और क्या आप ऐसा एक संबंध चाहते हैं? You have been placed in the place where you are because of this work. आप जिस जगह में हैं वो इसलिए हैं क्योंकि इस कार्य को आपको करना है। Carrying the gospel is a privilege. और इस सुसमाचार को लेकर चलना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। Let us carry it. आइए हम इसे उठाकर चलें। May God bless us. परमेश्वर हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।